कल हमने डायनासोर के फॉसिल्स देखे जो 200 मिलियन साल पुराने थे। थोड़ा हम लोग प्रेजेंट की तरफ आते हैं, फिर हमने स्कल्पचर्स देखे जो ईयर 700 और 800 के थे, विच इज़ 7th and 8th सेंचुरी। आज हम लोग और थोड़ा प्रेजेंट की तरफ आएंगे, हम लोग 300 साल पहले जाएंगे टू सी अ स्ट्रक्चर विच वॉज बिल्ट ओवर द स्पैन ऑफ 65 ईयर्स। और वो स्ट्रक्चर काफ़ी ग्रैंड बनाया था, बट अभी वो पूरा डिस्ट्रॉयड है। आई थिंक यू कैन गेस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इफ यू कांट, डोंट वरी, यू विल सी इट सून इन द वीडियो। मैं रोड के बीच में खड़ा वैसे लग रहा है, बट आई एम एक्चुअली एट द इंटरसेक्शन। सो या दिस इज़ द एंट्री ऑफ गोलकोंडा। वहाँ पे एंट्री फ़ी है 25 रुपये का। अगर आपको कैमरा लेके जाना है तो आपको और 25 पे करना पड़ेगा, तो 50 रुपीज़ इन टोटल इज़ व्हाट आई हैव टू पे। एंड यप, लेट अस गेट इनसाइड नाउ। तो अगर आप ये एंगल से देखो, भले गोलकोंडा फोर्ट का एंट्रेंस यही साइड से है, बट सामने से देख के लगता है कि यहाँ पे कोई एंट्रेंस है ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ कर्टन वॉल विच इज मेड टू कंफ्यूज द एनिमी। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई समथिंग। ये वीडियो में मैं बहुत बार एनिमल्स के बारे में मेंशन करूँगा, क्योंकि एनिमल्स का इस्तेमाल काफ़ी हुआ है। इन नो वे आई एम ट्राइंग टू ग्लोरीफाई। वो टाइम पे जब भी वॉर्स हुआ करते थे, जंग हुआ करते थे, तब बहुत सारे हाथी घोड़े लेके आते थे और हाथियों को वो लोग वॉल्स के ऊपर भगा के लेके जाते थे, विच यूज्ड टू इवेंचुअली ब्रेक द वॉल। तो ये शील्ड इस तरह की है कि ऊपर से जो भी महाराजा के लोग थे वो नीचे देख सकते थे हु इज़ गोइंग टू अटैक, बट नीचे से मेन गेट जो उसके पीछे है वो ज़रा भी उसका अंदाज़ा नहीं लगता। एनिमी को पॉइंट ही नहीं बनता हाथी को आके डायरेक्टली भगा के इस पर क्रैश करने का। अगर किसी भी एनिमी को अटैक करना है तो उन्हें वहाँ से जाके गोलकोंडा को साइड से एंटर करना पड़ेगा, और क्योंकि ऐसा कर्व पाथ है, हाथी भाग नहीं सकते, इसलिए उनका स्पीड स्लो हो जाता है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस कर्टन वॉल। अब जाते हैं हम लोग गोलकोंडा एंटर करने के लिए। अगर जंग के टाइम दुश्मनों को एंट्री करना होगा तो उन्हें यहाँ से आके दे हैव टू टेक अ टर्न एंड गो इनसाइड। हम भी जाते हैं अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या है। ये कर्टन वॉल के पीछे का साइड है। यहाँ पे लोग खड़े रह के देख सकते हैं कि बाहर से कौन आने वाला है, बट बाहर से ज़रा भी अंदाज नहीं लगता कि यहाँ पे मेन गेट है। तो जब भी यहाँ से दुश्मन आते थे, उन्हें अगर अंदर जाना है तो उन्हें ये गेट के थ्रू जाना होता था। लेकिन जैसे आप देखोगे गेट के वहाँ पे एक होल है, ऊपर आप होल देख सकते हो, वहाँ पे गार्ड्स खड़े रहते थे और गर्म पानी और गर्म तेल दुश्मन के ऊपर डालते थे, सो दैट जो भी यहाँ से एनिमल्स एंटर करेंगे वो एनिमल्स डिसेबल हो जाए। अंदर की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पे खड़े रहने के लिए प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गार्ड्स खड़े रह सकते हैं। आगे आए, यहाँ पे आपको एक कॉरिडोर दिखेगा जिसके नीचे मैं खड़ा हूँ। कैन यू सी? यहाँ पे टोटल 24 डायमंड कट्स है और मेरा आवाज़ ये डायमंड कट्स पे जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड इट्स क्रिएटिंग एन एको। ठा ठा आवाज़ कैसे गूंज रही है। द पर्पज ऑफ दिस वॉज, जब भी यहाँ पे दुश्मन आते थे, यहाँ से स्वॉर्ड तलवार निकालते थे, तो तलवार का आवाज़ ऊपर जो दरबार है वहाँ तक सुनाई देता था। अगर आप थोड़ा साइड में चले जाते हो, यहाँ पे देखना मेरा आवाज़ गूंज ही नहीं रहा है। ठा ठा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोलकोंडा को एंटर करने के लिए राइट से जाना है। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, बट आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द राइट। लेट्स गेट गोइंग। हेलो।
ओ यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी पीपल आर ट्राइंग टू लिफ्ट समथिंग देयर। ये है उस ज़माने का 500 किलो का वेट। जिसे भी एंटर करना है फौज में, उन्हें ये उठा के दिखाना पड़ता था, और अगर वो केपेबल थे ये उठाने के तो ही उन्हें जॉब मिलता था। आई मीन आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी कैजुअली बट यू गेट द आइडिया। तो दैट वाज द क्राइटेरिया, अगर आप ये वेट उठा सको तो आप फौज में एंटर कर सकते हो। अब हम जाते हैं फोर्ट एंटर करने के लिए यहाँ से, राइट से। आप और थोड़ा आगे जाओगे तो आप ये सेक्शन देख सकते हो। ये मिनिस्टर्स यहाँ पे रहते थे, अकन्ना और मदन्ना उनका नाम है। ये है मिनिस्टर्स का ऑफिस। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे एक होल है ऊपर, यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है, और यहाँ पे भी होल है। तो बेसिकली ये होल्स के अंदर बाम्बू डाला करते थे, बाम्बू में स्ट्रिंग्स लटकाया करते थे। वंस यू पुल देम, ये जो ऑफिस है ये पूरा एक कवर्ड रूम बन जाता था। ऊपर पीछे जो आप देख सकते हो सेक्शन है, यहाँ पे बुक्स और फाइल्स रखा करते थे सारे मिनिस्टर्स। नाउ वी विल गो फर्दर इनसाइड। यहाँ पे सोल्जर्स रुका करते थे, बंकर्स है वो सैनिक के बेसिकली। वी विल नाउ गो आउट। एंड नाउ दैट वी आर क्लाइंबिंग, यहाँ पे जो आप होल देख सकते हो, ये एक पाइपलाइन है और ये मिट्टी के बने हुए हैं। वो टाइम पे पीवीसी वगैरह नहीं होता था ऑफ कोर्स, तो ये क्ले यानी मिट्टी के बने हुए पाइपलाइंस हैं। और आप देख सकते हो कि पाइप्स वॉल के अंदर है बट ज़मीन के अंदर नहीं है। वो टाइम पे हाथी और घोड़े जब भी चला करते थे फ्लोर्स पे, तो अगर पाइप ज़मीन के अंदर होते तो काफ़ी इजीली मिट्टी के होने के वजह से पाइप पूरे डिस्ट्रॉय हो सकते थे, इसलिए वॉल्स के थ्रू पास होते थे, ज़मीन के नीचे से पास नहीं होते। यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर है पीछे, बारिश से जो भी पानी जमता था वो यहाँ पे स्टोर होता था। ये जो आप होल देख रहे हो, यहाँ पे पर्शियन व्हील हुआ करता था, और पर्शियन व्हील के मदद से पानी ऊपर चढ़ाते थे। पर्शियन व्हील क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली उसमें भी जानवर यूज़ होते हैं, तो गाय या बैल वो पर्शियन व्हील को घुमाएंगे और जो नीचे के रिजर्वॉयर का पानी था वो ऊपर चढ़ता था। मैं और ऊपर चढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो आगे एक और वाटर रिजर्वॉयर है। यहाँ पे भी बारिश का पानी जमा हुआ करता था, जो हम इंसानों ने पूरा पानी का बॉटल डाल के नीचे गंदा कर दिया। यहाँ पे भी गंदा है, हर जगह गंदा ही है, क्या बोलूँ मैं। काफ़ी ऊपर चढ़ के आ रहा हूँ मैं, और इवन फ्लोरिंग नहीं है ना, ऐसे इवन नहीं है, ग्रेनाइट के स्टोन्स है। ओह, और बाय द वे वो टाइम पे ग्रेनाइट कैसे तोड़ते थे आपको पता है? अभी अगर ग्रेनाइट के स्टोन्स तोड़ने तो हमारे पास डायनामाइट्स है। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे तोड़ते थे वो ज़माने में, लेकिन मेरे को वापस नीचे उतरना पड़ेगा। हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड। मैं क्विकली नीचे जाता हूँ और आपको ग्रेनाइट स्टोन्स वो टाइम पे कैसे तोड़ा करते थे वो बताता हूँ। बहुत बड़ा ग्रेनाइट स्टोन देख सकते हो ये वाला, और यहाँ पे आप होल देख सकते हो। तो तभी बॉम्ब्स और डायनामाइट्स नहीं हुआ करते थे पत्थरों को तोड़ने के लिए ग्रेनाइट्स के, तो इंसान यहाँ पे हथौड़ी और कील की मदद से बैठ के ऐसे ये पत्थर तोड़ा करते थे। तो ये तोड़ने के लिए लिया था, बट दिस हैज़न्ट बीन कंप्लीटेड। बट जो मार्किंग्स आप देख सकते हो वैसे पत्थर ये सारे तोड़ा करते थे, और ये पत्थर तोड़ तोड़ के ये वॉल्स बनाई गई है। हेलो, हाय, चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय। अब मैं वापस ऊपर चढ़ के आता हूँ। अब ऊपर पत्थर देख सकते हो, रॉक कितना बड़ा है ये।
ओ माय गॉड, आई थिंक ये सैंडस्टोन है, ऊपर का ग्रेनाइट स्टोन है। सैंडस्टोन को तोड़ने के बाद बेसिकली मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं, तो सैंडस्टोन्स पे बेस्ड सारे कंस्ट्रक्टेड ग्रेनाइट स्टोन्स है, इज़ व्हाट आई थिंक, डोंट टेक माय वर्ड ऑन दिस। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ऊपर का रास्ता जाता है टेम्पल की तरफ, मंदिर की तरफ, और ये है रामदास प्रिजन। कॉल नंबर करो 632270। अरे भाई फ़ोन नंबर बस बता वीडियो में, कोई कॉल करेगा तो क्या, कॉल कर। अरे कितना भी लोग कॉल कर सकते हैं, ये यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैडी कोको, अभी है यूट्यूब, क्या नाम है भाई? मैडी कोको, यूट्यूब डालो। मैडी कोको अंटा यू मैडी कोको बाय। बाय। आपको डालूंगा तो चलेगा यूट्यूब पे? चलेगा, तो मैडी कोको को देखना, सब्सक्राइब करना, आपको डालता हूँ मैं पक्का। यस, सब्सक्राइब शेयर नहीं, बाय बाय। अश्विनी बाय। बाय अश्विनी। हाय। तो मैं हूँ रामदास प्रिजन के अंदर। कुतुब शाही डायनेस्टी का सबसे आखिरी रूलर अब्दुल हसन तानाशाह, रामदास को उन्होंने भद्राचलम खम्मम का फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया था, लेकिन उन्होंने बेसिकली जो लोगों का पैसा था वो पैसा कलेक्ट करके उन्होंने भद्राचलम खम्मम में एक टेम्पल बनाया। जब उसकी बात अब्दुल हसन तानाशाह तक पहुंची तो उन्होंने, ये पहले एक राइस का स्टोरेज वाला एरिया हुआ करता था, तो ये स्टोरेज का एरिया पूरा क्लियर किया और उन्हें रामदास को रखने के लिए ये जेल बनाई थी। अब हम जाते हैं ऊपर टेम्पल की तरफ। आपको डालू को चलेगा क्या? डालो ना। हाय फ्रेंड्स, अब भी थैंक यू ब्रो। और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। अब हम जाते हैं और ऊपर। ये है वो मंदिर जो ककातिया के टाइम पे बनाया हुआ था, और जैसे आप पीछे देखोगे ये है विधानसभा उस टाइम का, दीवाने आम और दीवाने खास। ऊपर वाला इज़ दीवाने खास, दिस इज़ दीवाने आम। यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करते थे, जो भी एक साथ बैठ के डिस्कशंस करने, इट यूज़ टू हैपन ओवर हियर, ये जगह पे। अब यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है जो हमें मेन महल की तरफ लेके जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो सारा का सारा महल दिखता है। तो यहाँ पे जो आप पीछे वॉल्स देख सकते हो फोर्ट के, वो सारे टूटे फूटे हैं, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ अब्दुल हसन तानाशाह के टाइम पे जब ये औरंगज़ेब ने अटैक किया था ये फोर्ट पे, तब ये पूरा का पूरा फोर्ट डिस्ट्रॉय हुआ था। फाइनली मैं पूरा नीचे आ गया। ओ बाय द वे, ये वाला एरिया पूरा 1 स्टोरी का लग रहा है, बट पहले ये 3 स्टोरी बिल्डिंग्स हुआ करता था। यहाँ पे जो होल्स आपको दिख रहे हैं ये वाले बड़े बड़े, यहाँ पे हाथी और घोड़ों को रखा जाता था पहले वो ज़मानों पे। और आगे आगे जब भी आप चल के आओगे देन यू विल बी ग्रीटेड विथ दिस एरिया हियर। तो ये एरिया बेसिकली मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम है वो टाइम पे, और ये जो आप होल देख रहे हो वो बाथटब था। फ्रेश होना है किसी को मेकअप करते वक्त तो यहाँ से पानी लेके वो लोग फ्रेश हो सकते थे। अभी तो गंदा है, वो टाइम पे आई एम श्योर गंदा नहीं हुआ करता था। एंड या दिस वाज द स्टेज जहाँ पे वो ज़माने पे मुजरा हुआ करता था। अभी ये एरिया में लाइट शो होता है, हर शाम को होता है, तो मैं शाम को तो रुकने नहीं वाला यहाँ पे, बट अगर आप कभी आते हो गोलकोंडा शाम को रुकते हो तो यहाँ पे आप लाइट शो भी एंजॉय कर सकते हो। गोलकोंडा वाज लाइक अ हब फॉर डायमंड्स, तो ये जो सारे डिज़ाइंस ऊपर थे उन पे डायमंड्स स्टड किए थे। जब भी नीचे दिया जलाते थे तो दिए की रोशनी ऊपर डायमंड से टकरा के पूरा ये फोर्ट, पूरा महल जगमगा जाता था वो टाइम पे। अब हम लोग और आगे जाते हैं जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप ये वॉल के पास रह के भी कुछ भी बोलो तो भी वहाँ पे आपको सुनाई दे सकता है। बहुत आराम से बात करोगे ना तो भी आपको सुनाई देगा। लिटरली आप विस्पर कर सकते हो। फिर ये था वो ज़माने का जजमेंट हॉल या कोर्ट रूम। जो आप ऊपर हॉल देख रहे हो यहाँ पे,
वहाँ पे राजा हुआ करता था एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ से सब लोग उन्हें अटेंड करते थे। अगर आप सेंटर से देखोगे तो इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेंटर, इट्स स्लाइटली ऑन द राइट। द रीज़न फॉर दैट बीइंग, अगर कोई यहाँ से अटैक भी करे तो भी काफ़ी ईजीली ये जो वॉल है वहाँ पे एरोज जाके डिफ्लेक्ट होएंगे और राजा को नहीं लगेंगे। वेयर एज ऑन दी अदर साइड राजा सिर्फ वो कॉर्नर से झुक के भी देखेगा तो उसे यहाँ के पूरे पर्सन का व्यू दिखाई पड़ेगा। तो वो सोच के उन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया था। एंड आई एम फाइनली आउट। तो ये पीछे है नगाड़ा खाना। तो जब भी कोई गेस्ट आया करते थे यहाँ पे तो उनके लिए नगाड़ा बजा के उनका वेलकम किया करते थे। सो दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज नगाड़ा खाना। ये है एम्यूनिशन बोलने वाला था मैं, इट्स नॉट एम्यूनिशन बट हाँ, जिसे जहाँ पे आर्मरी रखते थे। अगर आप अंदर देखोगे इसके अभी भी आपको स्टील के बॉल्स दिखाई पड़ेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। और ये आर्मरी के बाद सीधा जाके वापस एग्ज़िट आ जाता है। हमने वहाँ से एंट्री करी थी और वापस वहाँ से एग्ज़िट करेंगे। ओ एक चीज़ है यहाँ पे भी एक्चुअली है, आई विल शो यू। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ऊपर से गरम तेल और पानी डाला करते थे वो ज़माने पे, इन केस कोई एनिमी अटैक करता है तो वो जो पानी वहाँ से डाला करते थे वो स्टोर यहाँ पे किया करते थे। दिस इज़ वेयर दे यूज़ टू स्टोर दैट वाटर। और यहाँ सीढ़ी जाती है, ये सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं टूवर्ड्स दैट प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। एंड वी आर बैक टू द स्टार्ट। दिस फोक्स was Golconda Fort for you guys. $20 करोड़ साल। अब जो हम चीज़ देखने वाले हैं वो उससे भी बहुत 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 ज़्यादा पुरानी होने वाली है।